अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये कहानी मुझे मेरे भाई ने सुनाई। वो कहते हैं, पिछले दिनों रासुल खैमा जाना हुआ तो रास्ते में एक छोटी सी मस्जिद में नमाज के लिए रुका। दोपहर का वक्त था। हस्बे आदत पहली सफ़ में बैठा तो मेरे बराबर में एक बुजुर्ग बैठे थे। काले लेकिन चेहरे पर बला का नूर था। मैंने सोच लिया कि नमाज के बाद मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। जमात ख़त्म हुई तो वो मस्जिद के एक कोने में कुरान लेकर बैठ गए। मैं हिम्मत करके करीब गया और सलाम करके पूछा, क्या आपको उर्दू आती है? उन्हें बहुत अच्छी उर्दू आती थी। उनका ताल्लुक़ यमन के एक तबलीगी जमात से था। किस्सा मुख्तसर बहुत बातें हुई। उठते वक्त मैंने उनसे पूछा कि बड़े साहब, दुआ कबूल होने का कोई तरीका बता दीजिए। कहने लगे, 100% गारंटी के साथ दुआ की कबूलियत का तरीका बताता हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगे, अल्लाह मियाँ रद्द ही नहीं करते। मैंने बेचैन होकर कहा, जी बिस्मिल्लाह। कहने लगे, मियाँ हर नमाज में सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगो, चाहे वो ज़िंदा हो या ना हो, क्योंकि अल्लाह के पास तुम्हारे लिए उनकी दुआएं तब से जमा हो रही होती हैं जब से तुम पैदा हुए हो। कहने लगे, ये अमल आज से ही शुरू करके देखो। शराब देखा है ना, जैसे जैसे उसके करीब जाओ वो मिटता जाता है। दुआ के इस अमल से तुम्हारी ज़िंदगी से परेशानियाँ इसी शराब की तरह मिटती चली जाएंगी इंशाअल्लाह। यकीन करें, उस दिन के बाद मैंने एक बार भी नागा नहीं किया और रास्ते ऐसे खुल रहे हैं जैसे सुबह रात को काट कर रोशनी फैलाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी दुआओं में अपने वालिदैन को हमेशा याद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।